गुड मॉर्निंग छात्रों। देखिए आगे है इसमें ठोस अवस्था का ठोसों के वैद्युत गुण, यानी कि ठोसों में कैसा वैद्युत गुण होता है, ठोसों में विद्युत का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि ठोसों के वैद्युत गुण उनकी विद्युत चालकता के सामर्थ्य के पदों में याद किया जाता है। यानी कि उनमें वैद्युत सामर्थ्य कैसे व्यक्त किया जाता है। सभी ठोसों की चालकताएं एक समान नहीं होती हैं और उनके आधार पर ठोसों को हम तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। ठोसों को तीन, नंबर एक है चालक। यानी कि वे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह अधिक प्रवाहित हो जाए, यानी कि विद्युत धारा अधिक मात्रा में प्रवाहित हो जाए, तो ऐसे पदार्थों को हम चालक कहते हैं। यानी कि जिनकी चालकता जो होती है 10 की पावर -4 से 10 की पावर प्लस से प्लस होती है, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम मीटर प्रति मीटर होती है। यानी कि विद्युत का चलन, जैसे तार है, तुम्हारे कॉपर का तार है, एल्यूमिनियम का तार है, लोहे के तार है, इनमें क्या है, विद्युत का चालन होता है। एक सिरे से, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत के प्रवाह या ऊष्मा के प्रवाह को चालकता कहते हैं। अब उसमें ऊष्मा प्रवाहित होती है, उसमें चालकता होती है। तो इस प्रकार के आवेश को हम विद्युत धारा चालकता कहते हैं। जैसे Mg है, Cu है, Fe है, Al है, NaCl है, KCl है। इनमें क्या हुआ, विद्युत का चालन होता है। इन पदार्थों में विद्युत का चालन होता है, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे से। जैसे हम किसी लकड़ी, किसी लोहे की कील, पेच या कोई पाइप है, उसे धूप में डाल दे तो उसमें ऊष्मा का चालन हो जाता है। उस सिरे को डाल दे, एक सिरे को छाया रख दे तो उसमें भी चालन होता है। यदि हम विद्युत का तार है, जैसे यहां से प्रवाहित किया, आपने देखे कितने तार हैं, एक कोने से लगा दूसरे कोने में तुरंत बहुत ही तीव्र गति से उसमें विद्युत का चालन होता है। दूसरा है अचालक या कुचालक। यानी कि ऐसे पदार्थ, यानी कि वे ठोस पदार्थ जो विद्युत या ऊष्मा के प्रवाह का विरोध करते हैं, यानी कि जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ऐसे पदार्थों को हम कुचालक या अचालक कहते हैं। मतलब उसमें जैसे लकड़ी है, लकड़ी में कोई ऊष्मा प्रवाहित थोड़ी होती है, लेकिन कुचालक है, चौक है। तो इस प्रकार से हम इनकी जो चालकता होती है 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम प्रति मीटर होती है। अब मान लीजिए हम लकड़ी को कहीं डाल दें, इसमें विद्युत का चालन होता है नहीं, किसी तार से टच करें या कुछ भी करें तो इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, रबर है, प्लास्टिक है, इनमें आपने देखा होगा विद्युत का चालन नहीं होता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, कुचालक। यानी कि जो विद्युत धारा का विरोध करते हैं या ऊष्मा का विरोध करते हैं। अर्धचालक, अर्धचालक यानी कि ऐसे पदार्थ
जिनकी चालकताएं चालकों व कुचालकों के बीच होती है, ना तो वो पूरी तरह से सुचालक होते हैं और ना ही पूरी तरह से वो कुचालक होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम अर्धचालक कहते हैं। और इनकी चालकताएं 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 तक होती है। क्या मतलब है? इसमें मतलब चालकता हो सकती है और इसमें नहीं, तो ऐसे पदार्थों को हम अर्धचालक, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर चालकता 0 होती है और जैसे ही ताप बढ़ता है तो उनमें चालकता प्रवाहित हो जाती है। मतलब ठोस अवस्था में आ गए तो उनमें चालकता 0 और यदि ताप बढ़ा दिया तो उनमें चालकता हो जाती है। जैसे SI है, सिलिकॉन है, Ga है, AS है, ये क्या है? अर्धचालक है। ये पदार्थ हमारे अर्धचालक है। इन्हीं के आधार पर हम गुणों में परिवर्तन बदल सकते हैं अर्धचालक। फिर आता है ठोसों के चुंबकीय गुण। ये तो थे वैद्युत गुण। ठोसों के चुंबकीय गुण। ठोसों के जो चुंबकीय गुण हैं उनके चुंबकीय क्षेत्र के व्यवहार के आधार पर निर्भर करते हैं और भिन्न भिन्न ठोसों में चुंबकीय क्षेत्र भिन्न भिन्न होता है। यानी कि जो उनका गुण होता है उनके आकर्षण और प्रतिकर्षण, यानी कि चुंबक के प्रति जो आकर्षण होगा और जो प्रतिकर्षण होगा उनके आधार पर जो गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम चुंबकीय गुण कहते हैं। ठोसों में, प्रत्येक ठोस में चुंबकीय गुण अलग अलग होता है। जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें चुंबक के प्रति, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रति प्रतिकर्षण हो। प्रतिकर्षण मतलब उससे दूर हटे, तो प्रति चुंबकीय यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से अलग हटे, यानी कि उससे दूर जाए, ऐसे पदार्थों में हम अचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं और चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे और चुंबकीय आघूर्ण शून्य होगा। जैसे NaCl, बेंजीन, C6H6, ये बेंजीन है, यानी कि इसमें क्या है? ये चुंबक के प्रतिकर्षित होते हैं। और दूसरा गुण आता है N चुंबकीय, अणु चुंबकीय। अब देखिए इसमें वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं और जिनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि इनमें जो चुंबकीय होता है वो द्विध्रुव का कार्य करता है। 2 ध्रुव होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित, युग्मित नहीं, उसमें क्या था? युग्मित, और इसमें है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, चुंबकीय द्विध्रुवण का कार्य करता है। जैसे O2, Cu2+, इनमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, चुंबकीय प्रति यानी चुंबकीय होती है। लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ है, यानी वे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थों को, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति होती है और उसमें भी स्थायी चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं,
लोह चुंबक पदार्थ कहते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र होता है और चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित में भी स्थायी चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र भी ना हो तो भी वो चुंबकीय स्थायी कहते हैं। जैसे Fe है, CO है, Na है, निकेल है, ये हमारे क्या है चुंबक जो है लोहे से इस पर क्या है कोबाल्ट से, निकेल से, इनमें क्या है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो या मत हो, लेकिन चुंबकीय लोह चुंबकीय पदार्थ है ये। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं लेकिन उनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, ऐसे पदार्थों को प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे CaO, MnO2, Cr2, O3, Fe2O3, ये प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। फिर आता है फेरो चुंबकीय पदार्थ। फेरो चुंबकीय पदार्थ, इसमें क्या है वे पदार्थ जिनमें चुंबकीय गुण, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक है लेकिन इनका चुंबकीय आघूर्ण कम होता है, ऐसे पदार्थों को हम फेरो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसमें अयुग्मित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होगी, अयुग्मित यानी कि युग्मित नहीं होते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी लेकिन उनमें आघूर्ण जो होता है वो कम होगा, इसीलिए वो कहते हैं Fe3O4, Mg Fe2O4, ये फेरो चुंबकीय है। यानी कि इसमें क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में ज्यादा है, इसलिए ये फेरो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसके साथ ये पार्ट आपका खत्म हो गया और इसी वीडियो को ध्यान से देखें, कैसी लगी कमेंट्स करें।